अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। ईद आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी। मैंने सोचा चेहरा चमकाने के लिए एक धमाकेदार वीडियो तो बनती है। 3 ही स्टेप्स हमारे फेशियल के। पहला है स्टीमिंग, दूसरा स्क्रब, तीसरा फेस पैक। सो आप वीडियो देखते हैं। सो मैं रेमेडी यूज़ कर चुकी हूँ, उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। फ़वाइद मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ले आई हूँ। एक है बीटरूट, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं, जो कि आपके स्किन में पिंकिश और क्यूट वाला कॉम्प्लेक्शन लाएगा। और इसके अलावा ये आपकी स्किन से तमाम डर्ट और तमाम किस्म के जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे उसको निकाल फेंकेगा। इसके बाद हमारे पास है आलू, जो कि होता है पोटैटो। इसके अंदर ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो आपकी अनइवन स्किन को ना बिल्कुल एवन कर देता है। और प्लस आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, वो 1 शेड लाइटर हो जाएगा। तो जो बीटरूट यानी चुकंदर है, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद ये जो उसका फाइबर था वो मैं ले आई हूँ। बाकी पानी मैंने अलग रख दिया है। पानी का हमें फ़िलहाल काम है, पर वो बाद में है। तो पानी मैंने इसका निकाल लिया था। अब मैंने ये प्रोसेस किया कैसे, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। बाकी मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि मैं आलू का किस तरह कर रही हूँ। सेम प्रोसेस में करना है। तो आलू मैंने छील लिया है। आलू के यार आपकी स्किन के लिए इतने फ़वाइद हैं ना, मतलब अनकाउंटेबल है लिटरल में। आपकी स्किन से तमाम डर्ट निकालता है ये। आपकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन तो इतने अच्छे से लाइट करता है ना, और बहुत क्विकली लाइट करता है। सो मैं यहाँ पे बस कद्दूकश कर रही हूँ, आप लोग देख लो। सेम ऐसे मैंने चुकंदर किया था, बस मुझसे वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है, मिल नहीं रही है वो मुझे। सही मैंने शूट तो की थी या शूट ही नहीं हुई होगी, अल्लाह जाने। सो खैर यहाँ पे हमने इसे कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, इसमें फ़िलहाल पानी है, तो अब हमें इसका पानी निकाल के इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो किस तरह करना है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ हाथ के हाथ। यहाँ पर मैंने एक और प्याली ले ली है, और मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी ना, तो ऊपर का फाइबर अंदर ही रह जाएगा और सारा रस इसका निकल आएगा। बस हमें ये रस भी चाहिए, बट हमें ये बाद में चाहिए। सो बेसिकली हमारे इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। पहला बाद में बताऊँगी, दूसरा बाद में बताऊँगी, तीसरा ही बाद में बताऊँगी। नहीं, मजाक कर रही हूँ, अभी बता देती हूँ आपको मैं। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। फ़िलहाल हम रस को रख देंगे साइड पे। वैसे इसका आप कलर देख रहे हो, थोड़ा सा अंडे की जर्दी जो फेंटते हैं ना, उस टाइप का लगेगा ये। बहुत इफेक्टिव है यार, ये बहुत इफेक्टिव है। मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं एक ही बार में। खैर, आपने पहले करना क्या है, ये दोनों चीज़ें हो गई ना आपकी। फ़िलहाल मैं ज़रा इसी साइड पर रख दूँ। अब आपने करना ये है, आपने लेना है वो जो हमारे पास बीटरूट का जो फाइबर बचा हुआ था ना, जो उसका जो पानी निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है, आपने वो लेना। यार देखो, इसमें क्वांटिटी का ये सीन है, जो आपको लेना है उतना लो। मैंने अपने ये लिया कि मैं इसको हाथ में भी लगाऊंगी, मैं गर्दन में भी लगाऊंगी, मैं फेस से भी लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। अब मैंने अपने हिसाब से ये ले लिया, और इतनी ही सेम क्वान्टिटी में मैं लूँगी आलू का फाइबर, यानी कि जो पोटैटो का फाइबर बचा था। अब इन दोनों में एक और ऐसी चीज़ मिलानी है जो कि आपकी स्किन से तमाम डेड सेल्स निकाल देगी, जो कि है क्यूब वाली चीनी, यानी कि पिसी हुई ना हो, थोड़ी सी हल्की सी मोटी गुदगुदी टाइप की हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मेरी फेवरेट चीज़, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत फ्लॉलेस और ग्लोइंग कर देता है। इसको आप नॉर्मली वैसे भी यूज़ करो तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। सो इसमें मैं 1 टीस्पून ये यूज़ कर लूँगी। थोड़ा सा नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, सो इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये 4 चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब असल में यार ये चीज़ क्या है, ये है हमारा स्क्रब। बेसिकली आज का जो हमारा फेशियल है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसका पहला स्टेप है स्टीमिंग। स्टीमिंग से आपके पोर्स खुल जाएंगे। उसके बाद हमें ये करना है स्क्रब, और इस स्क्रब के बाद हम एक मास्क प्रिपेयर करेंगे। स्क्रब करने का बहुत ईजी तरीका है, आपने इसका रफ सा फाइबर पकड़ना है और इसको अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करना है। इससे होगा कि आपकी स्किन से जो तमाम डेड सेल्स या जो क्लॉग पोर्स होते हैं ना, उसमें सारा डर्ट निकल आएगा। प्लस आपके जो डेड स्किन होती है, जो ख़राब, जो कि हमारी स्किन रिपेयर करके हमारी, क्योंकि हर दफ़ा नई स्किन बनती है और जो पुरानी वाली होती है वो रह जाती है, तो उस पुरानी स्किन को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर बस ये हमारा स्क्रब रेडी हो गया। आपने पहले लेनी है स्टीम। स्टीम लेने से पोर्स खुल जाएंगे। उसके बाद आपने करना है स्क्रब। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना मैजिकल मास्क। ये मास्क कसम से इतना आफत किस्म का था ना, क्योंकि मैंने एक ही बार यूज़ किया है ये, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने यूज़ किया था, और अब मैं 1 दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने उधम किस्म के रिजल्ट्स आए ना, मैं आज फिर बना के से यूज़ करने वाली हूँ। मैंने सोचा ही तक यूज़ करूँगी, क्योंकि 1 दिन में जिस कितने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वो तो वाकई उधम चीज़ होगी। खैर, मैंने यहाँ पर बेसन डाल रही है। मैं बहुत बातें करने लगी हूँ। बेसन डाली है मैंने, जितना डालना हो आप डालो, मैंने बताया, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई मैंने हिमानी से मंगवाया था, बहुत औसम किस्म का एक्सपीरियंस था। वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आई बटन में भी डाल रही हूँ, देखना ज़रूर, उसमें से सरप्राइज़ था क्योंकि। तो यहाँ पर मैंने ले लिया विटामिन ई ऑयल। अच्छा, अगर आप एवियन के कैप्सूल्स यूज़ करना चाह रहे हो तो आप 2 कर लेना। मेरे पास ये पूरी बॉटल थी तो मैंने इतना किया है। वैसे आप एवियन के कैप्सूल भी कर सकते हो। नाउ अगेन माई फेवरेट थिंग, एलोवेरा जेल। अच्छा, चीज़ें मैंने कोशिश की है सारी वो लूँ जो घर पर अवेलेबल हूँ, और ना भी हो तो कम से कम ईजिली मिल जाए। वैसे तो लॉकडाउन में नरमी हो गई है, लेकिन फिर भी बाहर ना जाए तो बेहतर है। नाउ वी हैव शहद। शहद के स्किन के लिए इतने फ़वाइद है ना, मैं एक एक करके आप लोगों को इसके बारे में बताता। सबसे पहले आपके
तमाम स्कार्स को फेड करता है, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट्स होंगे उनको फेड कर देगा। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बीटरूट। अच्छा, ये वो रस है जो कि वीडियो नहीं दिख पाई आपको क्योंकि डिलीट हो गई थी। सो जैसे मैंने आलू का रस निकाला, सेम प्रोसेस में मैंने ये निकाल लिया था। मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टीस्पून और सेम 3 टीस्पून मैं यूज़ करूँगी आलू के रस की। ये दोनों चीज़ें जो है ना मिलके इतना उधम काम करने वाली है ना, आप लोग यकीन करो। आप चलो, आप मेरी बात की यकीन मत करो, आप इसको एक दफ़ा बना के देखो, इसको यूज़ करो तीनों स्टेप्स के साथ और फिर मुझे रिजल्ट्स बताना इसके। आप लोग खुद कमेंट करोगे। सो अभी यहाँ पे इसका थिक पेस्ट ज़ाहिर नहीं बनेगा। इसमें आप जो है ना गुलाब का अर्क भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यार मेरे पास ख़त्म हो गया था और बाहर जाने का हो नहीं रहा था कुछ सीन, तो मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना। और फिर जैसी पेस्ट फुल अच्छे से लगे कि आपको हाँ बन जाएगा, तो बस उसको थिक सा पेस्ट बना लेना। अच्छा, लिक्विड मत करना क्योंकि यार ये हमारा मास्क है, ये स्क्रब नहीं है, कोई लिक्विड सी स्क्रब वो चीज़ नहीं है। ये हमारा थिक सा मास्क बनेगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी विस्कस रखना, मतलब कि गाढ़ी रहे थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने तो अपना अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख लो आप, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, कलर देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ना, पिंक, क्यूट वाला पिंक। सो यहाँ पर हमारा जो है मास्क भी रेडी हो चुका है। दिखने में कुछ इस तरह का होगा। चीज़ें क्या क्या थी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बेसन था, उसके बाद विटामिन ई ऑयल था, एलोवेरा जेल था, चुकंदर का रस था, प्लस आलू का रस था। इसकी एप्लीकेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई कुछ नहीं, बस आपको ठीक सा ही अप्लाई कर लेना जैसे हम फेस पैक अप्लाई करते हैं। इसके फ़ायदे सुन लो। सबसे पहले आपका ये कलर कॉम्प्लेक्शन इतनी जल्दी लाइट करेगा ना, अगर आपने धूप में अपना फेस का और अपने स्किन का कलर जला के काला कर लिया है ना, बहुत जल्दी इसको सही करने वाला है। उसके बाद आपकी स्किन इतनी प्लम्पी और सॉफ्ट सी बच्चों की स्किन होती है वैसी हो जाएगी, और आपकी चीक्स पे जो ग्लो आने वाला है वो आप खुद ही देखना, मुझसे शेयर करना। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।